एक 16 साल की बहन आधी रात को शारीरिक संबंध बनाती है। पहले अपनी हवस मिटाती है और फिर उसके बाद वो अपने भाई को मौत की नींद सुला देती है। वो अपने भाई के साथ जो जो करती है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और बाद में जो पुलिस वालों को शुरू से कहानी बनाती है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक 16 साल की बहन अपने 14 साल के भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक गांव आता है बड़गोना, और इसी के अंतर्गत रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कीर्ति है। कीर्ति की उम्र 17 साल है। कीर्ति अपने भाई अपने माता पिता के साथ रहती है। भाई की उम्र 14 साल है। कीर्ति और कीर्ति के भाई दोनों स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। माँ बाप जो अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जो सोचते हैं कि हमें इनका भविष्य बनाना है, लेकिन बच्चे किस ओर जाएंगे शायद ये माँ बाप को नहीं पता होता है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, यानी कि पिता जो मेहनत मजदूरी करते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे, बेटी जो स्कूल में पढ़ती थी, बेटा भी। अब ऐसे जब सब कुछ चल रहा था तभी एक दिन माता पिता को किसी शादी में जाना पड़ जाता है। माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को ना ले जाए, हम रात को ही वापस आ जाएंगे, और रात को ही जब वापस आना है तो हम क्यों ले जाए, ये भी बेचारे परेशान होंगे और सुबह के वक्त स्कूल में जाएंगे। तभी माँ बाप सोचने लगते हैं कि कीर्ति तो यहीं पर है, कीर्ति और कीर्ति का भाई यहीं रहेगा, और दरवाजे घर के बंद कर लेंगे और हम रात में ही किसी न किसी टाइम आ जाएंगे, यानी कि सुबह तक आ ही जाएंगे। अब ऐसे ही कीर्ति अपने पापा से कहती है कि ठीक है पापा, मैं भैया का ध्यान रखूँगी, आप आराम से जाइए और यहाँ पर सब कुछ सही है। अब जैसे ही माता पिता सुबह के टाइम घर पर लौटते हैं, जब लौटने के बाद वे देखते हैं कि उनका बेटा सो रहा है, उनकी बेटी भी सो रही है, तो कहीं ना कहीं जो घर का काम पड़ा हुआ था उसे करने लगते हैं। लेकिन जब घर का सारा काम कर लेते हैं तो ना ही तो बेटी उठती है ना ही बेटा उठता है। लेकिन वे इस चीज़ को देख रहे थे कि शायद नहीं सोए होंगे रात में, इसलिए ये सो रहे हैं। लेकिन तभी कीर्ति उठती है। कीर्ति उठने के बाद अपने भाई के पास जाती है, और जैसे वो अपने भाई को बेड पर उठाने लगती है तो वो देखती है कि उसका भाई उठता ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें वो देखती है तो रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं। ये सारी चीज़ें देखकर माँ बाप आते हैं, और माँ बाप कीर्ति को ऐसे रूप में देखकर कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रही हो, क्या हुआ। वो कहती है कि भैया नहीं उठ रहा है, भैया को ना जाने क्या हो गया है। जब माँ बाप ये सारी बातें सुनते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वे अपने बेटे को बहुत उठाने की कोशिश करते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन बेटा जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, जो इस दुनिया में अब रहा ही नहीं था। गाँव वालों के बाद पता चलती है, गाँव वाले भी बड़ी मुश्किल में थे। वे सोच रहे थे कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। ये जो उड़ती उड़ती खबर पुलिस वालों तक जाती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद अब पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। और जब पोस्टमार्टम की उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है कि उसकी जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है, यानी कि उसका किसी ने गला दबाया है। अब ये सारी चीज़ें जब माँ बाप से पूछी जाती है तो माँ बाप बताते हैं कि साहब, हम तो शादी में गए हुए थे, हमारी बेटी और हमारा बेटा यहाँ पर था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी भी सो रही थी, मेरा बेटा भी सो रहा था, हमने इसलिए नहीं उठाया नहीं आकर कि रात में ये सोए नहीं होंगे शायद, इसलिए इन्हें सोने देते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी मेरे बेटे को उठाने के लिए जाती है तो वो रोने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है। पुलिस वालों को जानना था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। उसकी जो बहन है 16 साल की कीर्ति, उसके भी बयान लेने थे, लेकिन कीर्ति रोए रोए जा रही थी। वो अपने भाई का जाने का सबसे बड़ा दुख मना रही थी, वही सबसे ज़्यादा रो रही थी। पुलिस वाले उसका बयान नहीं ले पा रहे थे। 3-4 दिन गुजरते हैं। 3-4 दिन गुजरने के बाद जब कीर्ति थोड़ी सी शांत हो जाती है तब कहीं जाकर पुलिस वाले से बयान लेते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था। कीर्ति बताती है कि साहब मुझे नहीं पता, हम दोनों बहन भाई रात में सोए, हमारी लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा दूर दूर सो जाते हैं। लेकिन रात में इसके साथ क्या हुआ, कौन आया कौन नहीं आया, और जैसा कि आप कह रही हैं कि किसी ने इसकी हत्या की है, मुझे नहीं पता हमारे घर में क्या हुआ था, मैं तो सो रही थी। पुलिस वालों को एक बात नहीं समझ में आती कि उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उसके भाई को किसी ने मारा है, और बहन कह रही है कि वो बेखबर सो रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं डाउट लगता है, और जब डाउट लगता है तो 16 साल की लड़की यानी कीर्ति के पास फ़ोन भी होता है। उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इसमें एक नंबर सबसे ऊपर आ जाता है, और जिस नंबर पर 4-5 महीने से लगातार बात हो रही थी और घंटों घंटों तक बात हो रही थी। जब उस नंबर की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसी ही गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम ओम प्रकाश है और जिसकी उम्र 19 साल है, उसका है। यानी कि ये दोनों स्कूल में पढ़ते थे और ये दोनों अपनी अपनी क्लास में जाते थे, लेकिन इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, एक दूसरे से क्या संबंध है, ये पुलिस वालों को जानना था।
अब पुलिस वाले जब उस ओम प्रकाश की लोकेशन देखते हैं कि उस वक्त उस रात कहाँ पर थी, तो पता चलता है कि उस वक्त उस रात वो लोकेशन कीर्ति के घर पर ही थी। अब कीर्ति को हिरासत में लिया जाता है, कीर्ति के साथ साथ ओम प्रकाश को हिरासत में लिया जाता है। अब इन दोनों को बैठाया जाता है, इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने उस 14 साल के मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो कीर्ति इधर उधर की बातें बनाने लगती है, कहने लगती है कि साहब मुझे नहीं पता, और आप ये ओम प्रकाश कौन है कौन नहीं है ये भी नहीं पता। लेकिन पुलिस वाले जब सारे सबूत रखते हैं उसके सामने, वो कहते हैं कि तुम 4-5 महीने से लगातार इससे बात कर रही हो, और उस दौरान जिस दौरान तुम्हारे भाई की हत्या हुई है ये तुम्हारे घर पर ही था। फिर तब कहीं जाकर कीर्ति टूट जाती है, और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर वाकई पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि आखिरकार एक 14 साल की लड़की जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी भाई की जान कैसे ले सकती है। कीर्ति बताती है कि साहब मेरी मुलाकात आज से 5 महीने पहले ओम प्रकाश से हुई थी। ओम प्रकाश को जब मैंने देखा तो उसे पहली नज़र में पसंद कर लिया। यानी कि हम दोनों एक दूसरे से रास्ते में मिलते थे, और रास्ते में जब भी हम एक दूसरे को देखते थे तो हम दोनों को एक दूसरे पे कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार आता था। लेकिन एक दिन मैं ओम प्रकाश से कह ही देती हूँ जाकर कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओम प्रकाश भी झट से मान जाता है, वो भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी कि मेरे पास पहले से फ़ोन होता है और मैं इसे अपना नंबर देती हूँ, ओम प्रकाश मुझे अपना नंबर देता है। ये हमारे गांव का ही था, हम दोनों बहुत सारी बात कर रहे थे, हम दोनों वो बात कर रहे थे जो एक गर्लफ्रेंड के और बॉयफ्रेंड के बीच में आती है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। मुझे इसकी इतनी सारी जानकारी नहीं होती है। पहले मैं फ़ोन पर सारी चीज़ें देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि अगर हम अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाएंगे तो क्या होगा, मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊँगी। यानी कि सारी जानकारी निकालने के बाद जब 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो ओम प्रकाश मुझसे जिद करने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। क्योंकि ये लड़की उससे पूछती रहती थी कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो कैसा होगा, क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी। यानी कि फ़ोन के साथ साथ ओम प्रकाश से भी सारी जानकारी ले रही थी। ओम प्रकाश जो उसका इंटेंशन समझ रहा था, जिसे लग रहा था कि हाँ वो कीर्ति उससे मिलना चाहती है, और कीर्ति भी उसके साथ वही सब कुछ करना चाहती है जो कि ओम प्रकाश करना चाहता है। यानी कि इन दोनों में आग लगी हुई थी, ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। 16 साल की लड़की जिसकी उम्र भी नहीं थी अभी ये सब कुछ करने की, वो भी ओम प्रकाश से मिलना चाहती थी। लेकिन मिलने के लिए इन्हें कोई जगह नहीं मिलती है, मिलने के लिए कीर्ति जो अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। अब ऐसे ही समय देखने लगते हैं कि हम कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। वो दिन भी आ जाता है, यानी कि इनके जो मम्मी पापा हैं वे बाहर जाते हैं शादी में, और जो लड़की है कीर्ति वो सोच रही थी कि मैं घर पर ही रह जाऊं, और कोई ना कोई बहाना लेकर स्कूल का वो अपने भाई को भी घर पर रख लेती है और अपना आप भी घर पर रह जाती है। अब ये दोनों भाई बहन जब घर पर रह जाते हैं तो ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद ये 9 या 10 के करीब सो जाता है इसका भाई। जब 9 या 10 के करीब वो सो जाता है तभी ओम प्रकाश को फ़ोन करती है, ओम प्रकाश आज मेरे घर पर कोई नहीं है, आज मेरे मम्मी पापा शादी में गए हुए हैं, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और ना जाने में कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ओम प्रकाश जो उसके घर की कुछ दूरी पर रहता है वो बाइक लेकर आता है। बाइक लेकर आने के बाद इधर कीर्ति उसका पहले से इंतज़ार कर रही थी, दरवाजे पर खड़ी हुई, वो दरवाज़ा खोलती है और ओम प्रकाश को अंदर लेकर आती है। भाई जो दूसरे कमरे में सोया हुआ था उसके पास से उठकर वो दूसरे कमरे में जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से जब बोल रहे थे, और एक दूसरे के साथ जब इस सारे संबंध बना रहे थे तो एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं था कि इनका एक भाई भी है घर में। यानी कि कीर्ति जिसका भाई 14 साल का सो रहा था, उसकी आँख खुल जाती है जब वो आवाज़ें सुनता है, और जब आँख खुलती है तो वो आता है बाहर। आने के बाद जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी, जब वो अपनी बहन को देखता है, वो उस हालत में अपनी बहन को देखता है कि शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। उसकी बहन जो ओम प्रकाश के साथ संबंध बना रही थी, जो ओम प्रकाश से अपनी हवस मिटा रही थी। जब ये सारी चीज़ें भाई देखता है तो भाई अंदर जाता है, बहन अपने कपड़े उठाती है, ओम प्रकाश भी अपने कपड़े उठाता है, दोनों पहन लेते हैं। भाई कहता है कि दीदी ये तुम क्या कर रही हो, ये कौन है, ये तो हमारे ही गाँव का है, मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगा, और तुम कैसे इसके साथ हमारे कमरे में ही हमारे ही घर में कैसे गंदी हालत में मिली हो, कैसे गंदा काम कर रही थी, मैं एक एक बात अपनी मम्मी को बताऊंगा, अपने पापा को बताऊंगा। यानी कि वो भाई सीधे स्वाब में अपनी बहन से सब कुछ कह रहा था। बहन जो से खड़ी होकर देख रही थी, जिसे डर हो गया था कि अगर मम्मी पापा को ये बात पता चल गई तो शायद ना जाने भी मेरे साथ क्या करेंगे। इसलिए वो ओम प्रकाश को साथ में लेते हैं। ओम प्रकाश से कहती है कि अगर ये बच गया, अगर ये इस घर से निकल गया और अगर इसने सब कुछ बता दिया मम्मी पापा को, तो देख लेना हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा और हम दोनों मिलना बंद कर देंगे, और आज जो सब कुछ हमारे बीच हुआ है वो फिर कभी नहीं होगा।
और मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके बहुत मज़ा आया, मैं तुम्हारे साथ और भी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये इस दुनिया में रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए हम दोनों को इसे इस दुनिया से हटाना होगा। यानी कि कीर्ति जो अपने भाई के बारे में सब कुछ कह रही थी, जो अपनी हवस के आगे अपने भाई बहन का प्यार भी भूल जाती है, ऐसी ओम प्रकाश और कीर्ति उस 14 साल के मासूम से लड़के पर टूट कर पड़ जाते हैं। टूट कर जब पड़ जाते हैं तो उसका गला दबाए रखते हैं और तब तक उसका गला और मुंह दबाए रखते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। अब ये दोनों ये सारा काम करके अब सोचने लगते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। तभी कीर्ति ओम प्रकाश से कहती है कि ठीक है, इसे मैं बेड पर लेटा देती हूँ, ऐसे अगर मम्मी पापा आएंगे तो मैं बता दूंगी कि मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है, तुम अपने घर लौट जाओ। ओम प्रकाश जो अपनी बाइक लेकर अपने घर लेट जाता है और उसे पता ही नहीं होता है कि आने वाला वक्त उसके लिए और भी ख़राब हो सकता है। जो क्राइम उसने किया है वो उसे में ज़रूर फंसेगा। कीर्ति जो सुबह उठते ही अपने भाई को देखकर ड्रामा करना शुरू कर देती है, जो अपने भाई की जान लेती है वही उसके आगे रोने लगती है। और वो इतनी रोती है कि पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कीर्ति का इसमें हाथ है, लेकिन कीर्ति नाबालिग होती है, उसकी उम्र 16 साल थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे थे। वे इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसका बयान ले और बयान लेने के बाद कब वे जानकारी निकाले किसके साथ क्या हुआ है। जब ये सारी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं और ये सारी कहानी घर वालों को पता चलती है, कीर्ति के माँ बाप को पता चलती है, गांव वालों को पता चलती है, तो वाकई में उन्हें यकीन नहीं होता है कि आखिरकार एक 16 साल की लड़की अपनी हवस मिटाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी भाई की जान कैसे ले सकती है, वो कैसे कर सकती है। उसके हाथ थोड़े भी कँपाए नहीं अपने 14 साल के भाई की जान लेते हुए। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में। इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, इसे बाल गृह भेजा जाएगा क्योंकि इसकी उम्र कम है। लेकिन उम्र ही कम है, लेकिन इसकी उम्र से कहीं ज़्यादा इसके जो क्राइम है वो बहुत बड़े हैं। उम्र से कहीं ज़्यादा इसकी जो सोच है वो भी बहुत बड़ी है। और आजकल शायद हमें देखने को भी मिल रहा है कि बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। अगर कोई 12-13 साल का बच्चा है तो वो ऐसा लग रहा है, इसकी सोच ऐसी लग रही है कि 17-18 जैसे लोगों की हो। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे इस दौर के बारे में जो चल रहा है, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दौर के बारे में जो हम जी चुके हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे। दोस्तों, आप उस 16 साल की कीर्ति के बारे में जो भी कमेंट रखना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।